अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ये आपको मिल जाएगा आपकी होम टैब के अंदर, ठीक है। ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये इसके अंदर हम सिर्फ आज हाईलाइट सेल रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये हाईलाइट सेल रूल्स जैसा कि लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आप एक रूल सेट कर लो सेल्स का, ठीक है। सेल्स का आपने रूल सेट कर लिया। अब रूल कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई अगर ये सेल के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो कि इस पर्टिकुलर नंबर से आपने कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर सेट कर लिया कि भाई इस नंबर से बड़ा हो कोई नंबर उस सेल के अंदर, तो वो सेल हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर उस नंबर से छोटा हो कोई नंबर उस सेल के अंदर, तो वो हाईलाइट हो जाए। या उस किसी कोई आपने नंबर फिक्स कर दिया कि भाई इस रेंज के बिटवीन कोई नंबर हो तो वो हाईलाइट हो जाए। या आपका जो नंबर है किसी नंबर या इक्वल हो तो वो हाईलाइट हो जाए। इसी तरीके से अगर आपका टैक्स जो है क्या कोई सेल कोई ऐसा टैक्स कंटेन करता हो, अब ये अगर हम इस ऑप्शन में जाते हैं तो ये बता देता है कि भाई आपको कौन सा टैक्स मैच करना है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि आपके पास इतना बड़ा कॉलम है, इतने सारे सेल्स हैं उसमें, जैसे कि ये वाले सेल्स हैं, ठीक है। तो इतने सारे सेल्स हैं, वहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे दो दो तीन दफ़ा बिरयानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि जितनी भी बिरयानी है, जितनी भी ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर बिरयानी लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट कर दो, तो ये फंक्शन जो है उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू और डेटा करेंगे, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आपके सबसे पहले ग्रेटर देन से, ठीक है। अब इसको शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट करने होंगे, या हम पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन याद रखो, अगर आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करोगे तो ये भी प्राइस को भी, यानी कि ऊपर वाला ये जो है जो काफ़ी खाली हेडिंग रिप्रेजेंट करता है, ये भी अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। सो बाद में हम इसको क्लियर कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग को, उसका इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट कर दो सेल्स को जो भी ग्रेटर हो आपकी, लेट्स सपोज 50 से ग्रेटर हो। अच्छा, यहाँ पे अपने सेल्स डालना पड़ेगा, सेल का एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है सेल का एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू लेकर और यहाँ पे F3 डाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू। और मैं चाहता हूँ कि अब ये लिखा हुआ है कि भाई लाइट रेड फिल कर दो विद डार्क रेड टेक्स्ट को, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या कह रहा है विद डार्क रेड टेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ब्लैक से लिखा हुआ था, अब ये रेड से हो गया, डार्क रेड से, और ये लाइट में हो गया। अब इसको यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे आपके पास हैं रूल्स, ठीक है। जिससे मैं कहता हूँ कि भाई लाइट रेड फिल करो या ग्रीन फिल करो डार्क ग्रीन टेक्स्ट से, या मैं कहता हूँ कि सिर्फ रेड टेक्स्ट हो जाए, ठीक है। फिल ना हो कोई भी, मतलब वो ना हो कोई भी, मतलब फिलिंग कुछ भी ना हो, खाली टेक्स्ट जो है उसका कलर चेंज हो जाए टेक्स्ट का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये ग्रीन में फिल हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि भी बॉर्डर भी आ जाए उसके अंदर, फिल क्या हो, बॉर्डर क्या कौन सा आने चाहिए, कौन सा फॉन्ट लगना चाहिए, ठीक है। और फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो कस्टम में जाकर, ठीक है। तो बहरहाल हम इतना उसमें डीप में नहीं ड्राइव करने वाले, आई मीन डाइव करने वाले। तो देखो ये जो है आपका यहाँ पे जितने भी ऐसी वैल्यू जो कि 50 से अबव है, वो सारी की सारी ग्रीन में वो हो गई, आई मीन कलर फिल हो गई ग्रीन में, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो प्राइस हाईलाइट हो गई है इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपल जाके यहाँ पे हम कर देंगे क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि आप इसकी जो पहले ब्लैक से ये हाईलाइट हुआ था वो भी हट गया है, तो इसको हम Ctrl Z कर देंगे ताकि फिर से आ जाए, और यहाँ पे हम कर दें कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियर रूल्स कर दो, ठीक है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो ये इसके रूल्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो अगर ये हो जाए। अब दूसरा आप ये कर सकते थे कि यहाँ पे आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट नहीं करते, खाली सेल्स को इस तरीके से करके सेलेक्ट कर लेते। लेकिन फिर क्या होता कि अगर यहाँ पे आप नया डेटा कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, तो उसके ऊपर रूल ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 से कोई ऊपर वैल्यू लिखूँगा तो उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा। अब जैसे 100 लिखा तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई हुआ, ये ग्रीन से हाईलाइट हो गया, ठीक है। सो इसीलिए मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया रादर देन सेलेक्टिंग दी सेल्स इंडिविजुअली, ठीक है। सो अब हम दूसरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाते हैं। इसको दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, अब ये अपने आपके पास है लेस देन, ठीक है। लेस देन यानी कि कोई भी मैं ऐसी वैल्यू डालूंगा और उस वैल्यू से लेस जो भी वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। या इसके ऊपर ही अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले इसका क्लियर कर लेते हैं रूल्स, इसके रूल्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम अब लेस देन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये लेस देन हो आपका 50 से जो भी वैल्यू लेस हैं वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है।
और ये जो है आपकी रेड टेक्स खाली हो जाए, ठीक है, रेड रेड कलर का टेक्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है, ग्रीन टेक्स, ग्रीन से हाईलाइट हो, येलो से हाईलाइट हो, ठीक है। सो इसको येलो से कर लेते हैं। तो ये देखो अब येलो से जितने भी एसी वैल्यूज जो कि 50 से कम है वो हाईलाइट हो गई येलो से। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसका मतलब ये इसने यहाँ ज़ीरो अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और कोई ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो कि 50 से अबव है तो ये आ जाएगी इस तरीके से, और 50 से बिलो होगी तो ये हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हम कोई और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखते हैं इसमें ही, हाईलाइट सेल्स रूल्स में ही सही, लेकिन इससे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा रूल्स अपने, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं हम बिटवीन, ठीक है, बिटवीन आ जाए आपके यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो नंबर है, यानी कि इन दोनों के नंबर की अगर बिटवीन कोई वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं करता हूँ कि भाई 50 और इसमें हम कर देते हैं कि भाई 50 और 89 के बिटवीन कोई भी वैल्यू होगी वो हाईलाइट का हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, ये गलती से इसके अंदर ही सेलेक्ट हो गया। सो ये एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 89, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये हट जा भाई, भाई तू हट जा, ये इज इक्वल टू असाइन, और लेट्स सी के इफ इट्स वर्क्स, ठीक है। सो ये वर्क कर रहा है बेसिकली, और रेड खाली रेड फिल हो, ठीक है, आपका जो अंदर टेक्स्ट है वो कलर ना हो, ठीक है। तो इसको मैंने खाली रेड फिल कर दिया, रेड बॉर्डर हो खाली, ठीक है, बॉर्डर आ जाएगा रेड। अब देखो यहाँ पे सिर्फ वही हाईलाइट हो रहे हैं जो कि 50 और 89 के बिटवीन में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसको ओके कर दिया। अब ये जो 15 और 89 के बिटवीन जो वैल्यू आएंगी उसे उसके आगे बॉर्डर लगा होगा, ठीक है, वही मतलब उसके आगे ये दो लाइनें रेड लाइनें आ जाएंगी क्योंकि मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बॉर्डर से हटा के कुछ और सेलेक्ट करके देखते हैं, बिटवीन रेड लाइट, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, ग्रीन रेड लाइट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये नहीं हुआ क्योंकि अब हमें पहले रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे फिर उसके बाद ये होगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो पहले हमें रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे इसको, इसके अंदर दूसरा रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए या मैनेज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप जाओ मैनेज रूल्स, अब यहाँ पे दो रूल्स लगे हुए हैं और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हमने हटाना पड़ेगा, तो हम जो है ये वाला हटा देते हैं। तो इस वाले रूल को कर दो टाटा बाय बाय, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट रूल, ठीक है, इसको हम कर देते हैं ओके। शायद मैंने गलती से दूसरा वाला हटा दिया, दूसरा वाला हटाना, खैर आप मैनेज रूल्स में जाके इस तरीके से हटा भी सकते हो, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम इन दैट, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। जैसे इक्वल टू में ये होगा कि कोई भी वैल्यू इक्वल टू होगी उसके तो वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट पे आ जाते हैं तो उसको कॉलम ए को सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इसने जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट जो कंटेन करे बिरयानी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो कंटेन करे भाई बिरयानी, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी बिरयानी होगी इसके अंदर वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं तो ये दो हाईलाइट हुई हैं। टेक्स्ट जो कंटेन करे बटर, ठीक है, सो इससे बटर हाईलाइट होगा, कुछ और है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा बटर लिखता हूँ तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग को हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे बाबा तो फिल हो जाए येलो से, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे मैं दोबारा अगर येलो लिखता हूँ तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। शायद मैंने स्पेलिंग डिफरेंट, अच्छा मैंने एग को किया था, सॉरी एग को किया था मैंने हाईलाइट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट, यहाँ पे हम एग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने डायरेक्ट एग लिखा और यह ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया क्योंकि इस पूरे कॉलम के अंदर कंडीशन लगी हुई है कि भाई एग आएगा तो ये हाईलाइट होगा, ठीक है। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर रूल्स, सबके रूल्स क्लियर करो। और अब दूसरा रूल लगाते हैं हम, जैसे कि हम लगा देते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट होगा वो सब हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको हटा के यूनिक भी कर सकते हैं, तो यूनिक जो होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर लगा लो अपनी तरफ से, और यहाँ पे कुछ कलर हैं तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप बहुत सारे कलर लगा सकते हो, जैसे कि ये लगा लेते हैं, वाइट लगा लेते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये है भाई आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब ये वाला मैंने चेक नहीं किया, ये शायद डेट के ऊपर है कि यस्टरडे हो, ठीक है, यस्टरडे हो, टुडे हो, दिस वीक, लास्ट वीक, कौन सा है, ठीक है। सो ये डेट के ऊपर अप्लाई होगा, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने तमाम हाईलाइट से रूल्स डिस्कस कर लिए।
और यहाँ पे मोर रूल्स भी हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट रूल्स अपनी तरफ से भी रूल्स बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, हाईएस्ट वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर दिया, कलर सेलेक्ट कर दिया, भाई कौन से कलर कलर से ये हाईलाइट होना चाहिए। इसी तरीके से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, ठीक है, फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यूज़, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट आ गया, फिर से यूनिक वैल्यू सेलेक्ट हो गए, डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट हो गए, मतलब कि उनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेट लग गया, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टॉप और बॉटम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी तीसरी जो वीडियो होगी उसमें हम ये तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉप और बॉटम रूल्स में आपके पास डिफरेंट रूल्स हैं, और तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रूल्स हैं, यहाँ पे आपके पास हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।